किन्हीं ने हमें यह वीडियो भेजते हुए एक प्रश्न पूछा है बड़ा सुंदर कि महाराज जी, यह जो लड़की प्रश्न कर रही है यह मेरे हिसाब से बड़ा ही तर्कवान और बहुत ही सही और उचित प्रश्न है और मैं इस प्रश्न का एक संतुष्टित उत्तर चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यह सही कह रही है और ये बात सही है कि हर पेड़ पौधे को भी धर्म होता है। ये साइंस विज्ञान ने प्रूफ किया है। मेरा सवाल ये है, आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उससे जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये सही है और हमें क्या करना चाहिए तब? क्या तब पेड़ पौधे में भी पाप लगती है? देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले या किसी प्रश्न को करने से पहले उसके भावों को समझिए कि किसकी किसकी तुलना की जा रही है। तुलना की जा रही है जीवित प्राणी और वृक्षों में, भेड़ बकरियां इत्यादि में, और इसमें किया जा रहा है। उनका अगला तर्क ये भी आ रहा है कि महाराज जी, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ना खून है, ना हड्डी है, ना मांस है, इसलिए और ना ही इनकी चीखने की आवाज होती है, तो इसलिए इसे खा सकते हैं। क्या ये भी सत्य है? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि पेड़ में हड्डी या खून या मांस नहीं है तो हम इसे नहीं खा सकते। को आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुए में हड्डी नहीं होती है, तो क्या हम उसे मार सकते हैं? क्या उसे मारना पाप नहीं है? तेल चट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, उसकी जो खून होती है वो रेड नहीं होती है, यानी बहुत कोई ये तर्क दे सकता है वो खून नहीं है, तो क्या हम उसे मार सकते हैं? तो किसी के अंदर एक खून का होना ना होना, हड्डी मांस का होना ना होने का अर्थ ये नहीं कि आप उसे मार सकते हैं या नहीं मार सकते। देखिए, इसका उत्तर मैं बताता हूँ, बड़ा सरल उत्तर है। किसी स्त्री की जब प्रजनन होती है, जब संतान को कोई स्त्री जन्म देती है तो उसे बड़ा पीड़ा होता है, लेकिन जब वो संतान को जन्म देती है तो उसे बड़ा सुख आता है बाद में। तो यह प्रजनन की एक प्रक्रिया है। उसी तरह शाकाहारी भोजन पेड़ पौधों की प्रजनन की एक प्रक्रिया है। अगर हम किसी पेड़ का फल को खाते हैं, जैसे कि आम का पेड़ पे हजारों आम लगे और वो हजारों आम के पेड़ जमीन पे गिर के सड़ के फल वहीं पे पौधा हुए और उसी वृक्ष की छाया के कारण स्वयं मर गए। प्रकृति ने ऐसे रचना ही की है कि अगर वह उस नीचे रहा तो उस वृक्ष के छांव के कारण स्वयं ही मर जाएगा। तो हमने उस वृक्ष से क्या किया कि उस पौधे को हमने आम खाया और गुठलियों को 100 अलग स्थानों पर फेंक दिया, जिससे कि उससे नए वृक्ष उत्पन्न हो गए। अगर मैंने हर मौसम में एक वृक्ष से 2000 आम निकल रहे हैं, उसमें से एक भी वृक्ष लग गया तो हमने प्रकृति की एक नई रचना कर दी, उस वृक्ष का एक प्रजनन हमने कर दिया, एक नए संतान की रचना कर दी। दूसरी, शास्त्रीय और धार्मिक तौर पर कहा गया कि फल खाने का अधिकार उसी पुरुष या उसी मानव को है जो अपने उस फल का 3 वृक्ष लगाता है। यानी अगर आप फल खाने का हकदार या कोई भी साधु संत या आम इंसान तभी फल खाने का अधिकारी बनता है जब उसने अपने जीवन काल में 3 वृक्ष कम से कम पूरे जीवन काल में लगाया, या वर्ष में 3 सबसे अत्यधिक माना गया उत्तम, नहीं तो आपको पूरे जीवन काल में 3 वृक्ष लगाना होगा। आप सोचिए, 3 वृक्ष लगाने के लिए आप फल खा रहे हैं तो 3 वृक्ष लगा रहे हैं, ये भी हमने प्रकृति की रचना में हमने सहयोग की है। दूसरी चीज कि महाराज जी, पेड़ हमारे या कोई समाज में पेड़ नहीं खाया जाता, कोई भी पेड़ को नहीं खाया जाता, पेड़ के फल को खाया जाता है। और दूसरी आती खाने के पौधे, तो पौधे जैसे साग वगैरह हम लोग इत्यादि खाते हैं। देखिए, साग जब आप काट के खाते हैं तो उसके बीज भी हम लोग खुद बोते हैं, तो हमने प्रजनन किया और खाया। और दूसरी बात, जब हम साग को काट के खाते हैं तो साग पुनः उत्पन्न हो जाती है। किसी पेड़ की डाल को काटिए तो वह पुनः उत्पन्न होती है, लेकिन डाल खाया नहीं जाता। उसी तरह साग को जब हम काट के खाते हैं तो बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। जिनके घर में धनिया इत्यादि का खेती होता होगा वो जानते होंगे कि हम लोग ऊपर से धनिया को तोड़ लेते हैं चटनी इत्यादि बनाने, धनिया पुनः उसी अवस्था में आ जाती, कुछ समय बाद धनिया फिर से खिलाती, और जब एक समय आती तो वह स्वयं मर जाती है। यानी हमने प्रजनन की प्रक्रिया की। जब आप वृक्षों को ऊपर से काटते जाइए, देखिएगा बहुत वृक्षों को मोटा करना हो तो ऊपर से काट दीजिए, वृक्ष मोटा होगा, तो ये मजबूती की भी एक आधार है। और तीसरा, अगर किसी वृक्ष का हम फल को ना तोड़ें तो वृक्ष में अत्यधिक फल अगर लगा रह जाएगा तो इससे अत्यधिक भार होने से कई वृक्ष की डालें टूट जाती है, कई वृक्ष मर जाता है। इसलिए हम ये साफ कहते हैं कि हम जो मांस मछली खाते हैं वो किसी जीव की हत्या है, प्रत्यक्ष हत्या। हमने बकरे को काटा, मारा और उसके मांस को खा लिया, लेकिन हमने आम को खाया तो हमने 100 प्रजनन के एक रीजन को बनाया कि आम की गुठलियाँ 100 जगह फैले, हमने 100 आम लग सकते हैं। एक आम के पेड़ से अगर हजारों लोग खाते हैं तो हजारों लोगों में से किसी
एक का भी पेड़ का गुठली लग गया तो एक आम का वृक्ष कहीं ना कहीं तैयार हो जाता होगा। आप देखते होंगे कि आपके घर में आम जब आता होगा तो आप ही लोग के दरवाजे पे ही आम का पेड़ किसी किसी के यहाँ खड़ा हो जाता है। आप सोचिए कि हमने केवल एक आम खाने, एक वृक्ष से हमने 10 वृक्ष लगा दिए, यानी एक वृक्ष का 10 संतान हमने खड़ा कर दिया, उस वृक्ष का हमने प्रजनन किया। तो प्राकृतिक दृष्टि से प्रजनन। और दूसरी, यह सवाल अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आपने कहा कि विज्ञान ने प्रमाण किया, तो सबसे पहली बात है कि विज्ञान इस संसार को 2 बातों में बांटती है। जब आप पढ़ते होंगे तो एनिमल्स में तो एक आती शाकाहारी जानवर, एक मांसाहारी। और विज्ञान खुद कहता है कि शाकाहारी जानवर गाय इत्यादि है, मांसाहारी शेर इत्यादि। तो सवाल ये आता है कि फिर जब दोनों में प्राण है, घास और पेड़ पौधे सब में, तो फिर विज्ञान ने ये तय कैसे कर लिया कि पेड़ पौधे शाकाहारी है? चलो, हिंदू धर्म में आज हजारों वर्ष से पेड़ पौधे को शाकाहारी माना गया, हम अंधविश्वासी हैं, पर ये विज्ञान ने क्यों माना? ये सवाल उन विज्ञान के छात्रों से जो बहुत बार बार आते हैं और हमारे सनातन धर्म को अपमानित करते हुए विज्ञान के नाम पे पूछते हैं। तो मेरी प्रश्न ये है कि ये तो हमारी तर्क थी कि पेड़ पौधे शाकाहारी है तो खाओ, यही चीज को विज्ञान ने क्यों माना? और अगर नहीं माना तो शाकाहारी और मांसाहारी को डाइवर्ट कैसे कर दिया? एनिमल्स होता है, आपने कैसे कह दिया ये शाकाहारी एक मांसाहारी है? अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं माता जी आपके इस प्रश्न से बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि आपने प्रश्न किया, और आपके मैं अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा जब मुझे अवसर मिलेगा, और आप मुझे भेजते रहें, मैं आपको देते रहूँगा मुझे जो भी प्रश्न का उचित लगेगा। आपका यह प्रश्न मैंने उत्तर दिया, अगर आप संतुष्टित हो तो अवश्य बताएं और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक यह वीडियो भेजें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइव नित्य सुनने के लिए संध्या 6 बजे से आप हमारे आश्रम में आ सकते हैं, जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के ठीक बगल में है। मैं नित्य संध्या 6 बजे से यहाँ कथा करता हूँ। आप लाइव आकर के भी हमसे प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के कथा सुन सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।